हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सर्व और दूसरा क्या शब्द है? नाम। इसका अर्थ क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकल गया? सबका नाम। सबका नाम किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सर्वनाम का। इस सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। अब हम लोग परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे यह मेरी पुस्तक है, जिसमें जो यह है ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। ठीक, इसी प्रकार कौन आया था, जो कौन है ये हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। दूध में क्या गिर गया, तो क्या जो हमारा है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। जो ये शब्द हमारे हैं, यह, कौन, क्या, जो ये शब्द हमारे हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, और सर्वनाम के अब भेद के बारे में बात करते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ठीक, सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक ना। अब हम लोग एक एक करके एक एक सर्वनाम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक ना, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता है, वक्ता मीन्स क्या होता है? बोलने वाला। ठीक, श्रोता मीन्स क्या होता है? सुनने वाला, तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे है 3 लोग हैं, ठीक है ना। एक है बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला और तीसरा जो हम लोग बात करते हैं अन्य पुरुष की, जो किसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे है राम और मोहन है, ये लोग क्या कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सोहन की बात कर रहे हैं, जो वहाँ उपस्थित नहीं है। तो जो राम मोहन से बोलेगा तो राम हमारा क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। जो राम की बात को सुनेगा तो वो क्या हो जाएगा? श्रोता, यानी सोहन श्रोता हो जाएगा। यदि हम लोग किसी अन्य व्यक्ति, ठीक ना, यदि किसी हम लोग अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे वो मोहन हो गया, तो वो जो मोहन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक ना। के लिए जो शब्द हम लोग प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह आदि, ये सब हमारे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग 3 भेदों में बांटा गया है। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग एक एक करके सभी का डिटेल में बात करते हैं। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में का पहला भेद देख रहे हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना। जैसे कोई 2 व्यक्ति बोल रहे हैं तो जो बोल रहा है, ठीक ना, वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो उस अपने लिए वो शब्द जो प्रयोग कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये शब्द कौन कौन से होते हैं या ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं हो गया, मैं अपने लिए यूज करूँगा, प्रयोग करूँगा। मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझ में, हम, हमें, हम में, हमने, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, जो ये सारे सर्वनाम शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वक्ता, यानी जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आज खाना खाया, तो जो मैंने यूज किया वो किसके लिए यूज किया है? वो हमने अपने लिए यूज किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक ना। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में।
मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता है यानी जो सुनने वाला होता है उसके लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम और मोहन है, ठीक ना। राम बोल रहा है और जो मोहन है वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो जो मोहन है वो क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। और जो राम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। क्योंकि राम बोल रहा है तो राम हमारा क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। और राम की बात को कौन सुन रहा है? सोहन सुन रहा है। तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। तो जो शब्द हम सोहन के लिए यूज कर रहे हैं, जो सुन रहा है उसके लिए जो यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तुम या तूने, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम ही, तेरा, तेरी, तेरे, आपने, आपसे, आप में, आपको, आपका, आपकी, आपके, ये जितने सारे शब्द हैं ये हमारे क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो ये सारे सर्वनाम शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक समझा देता हूँ, ठीक ना। यदि कोई जो शब्द है त और अ से शुरू होने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे त से तुम, तुमने, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम ही, तेरा, तेरी, तेरे, ये हमारे क्या है? त से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। यदि त और अ से भी जो शब्द शुरू हो रहे हैं या जो सर्वनाम शब्द हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे अ से स्टार्ट हो रहा है आपने, आपसे, आप में, आपको, आपका, आपकी, आपके, ठीक ना। ये जो सारे शब्द हैं आप जो अ से स्टार्ट हैं वो शब्द जो हमारे क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद देख रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या नाम इसका है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? वे सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो बातचीत में शामिल न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक राम है, ठीक, एक मोहन है, एक क्या हो गया? एक सोहन है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? जो ये उपस्थित नहीं है और राम और सोहन में दोनों में क्या हो रही है? आपस में बातचीत हो रही है। जो राम बोल रहा है तो राम हमारा क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा, ठीक ना। और राम की बात को कौन सुन रहा है? मोहन सुन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा, ठीक। और यदि राम और मोहन अपने बातचीत में सोहन की बात कर रहे हैं तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा? अन्य व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य व्यक्ति हो जाएगा। जो ये अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। एक बार परिभाषा और देखते हैं अच्छे से तो शायद आपको क्लियर हो जाए। वे सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो बातचीत में शामिल ही न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। राम और मोहन आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत में किसकी बात कर रहे हैं? वो लोग सोहन की बात कर रहे हैं, जो सोहन इन दोनों के पास है ही नहीं। तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा? अन्य व्यक्ति हो जाएगा। और राम किसकी बात कर रहा है? सोहन की बात कर रहा है। तो राम बात कर रहा है, बोल रहा है तो राम हमारा क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। और राम की बात को कौन सुन रहा है? मोहन सुन रहा है तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस अन्य व्यक्ति के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। पहला क्या शब्द हमारा है? वह, वे, उसे, उसको, उसने, उसमें, उसको, उसका, उसकी, उसके, उन्हें, उन्होंने, उसने, उनसे, उनमें, उनको, उनका, उनकी, उनके। जो ये सारे शब्द हैं, जो ये शब्द किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? अन्य व्यक्ति जो बातचीत में क्या हो? शामिल न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। जो शब्द हमारे व और उ से स्टार्ट होते हैं, वह मतलब वह, वे,
उ मतलब उसे, उसको, उसने, उसमें, उसको, उसका, उसकी, उसके, उन्हें, उन्होंने, उसने, उनमें, उनको, उनका, उनकी, उनके। तो ये सारे शब्द उ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए क्या याद करना पड़ेगा? त और अ। जो शब्द हमारे त से तुम्हें, तुम्हारा, और अ से क्या होता है? आपका, आपके लिए प्रयोग होते हैं, उसे वो क्या कहते हैं हम लोग? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।